काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज कैमरा उठाया है और फाइनली देसी माइंड डायरीज इज़ बैक। तो इस बार का सफ़र थोड़ा लंबा और क्रेज़ी होने वाला है। बीच में मैं बहुत थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, तो मेरे जैसे आप पिछले व्लॉग में देखा होगा मैं कुछ फैमिली इवेंट को ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे शहर में गया था, तो वो व्लॉग होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस बार का जो व्लॉग है वो एक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। फाइनली बैग्स पैक हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ अपने एक और नए सफ़र की तरफ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ और मेरी डेस्टिनेशन क्या है वो आपको पहुँच कर ही पता लगेगा। तो कभी कभी ना लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और बहुत सारी जो मोमेंट्स होती हैं वो कैमरे के पीछे कैप्चर करने का आपको वक्त नहीं मिलता। तो फाइनली ब्रेक लिया मैंने कुछ और काम से, और ये सफ़र में बहुत सारी मोमेंट्स को कैप्चर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे हर कैप्चर मोमेंट को। और बस अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी फ़्लाइट की। मेरी जो फ़्लाइट है वो बहुत लेट नाइट है और मुझे नींद आनी भी शुरू हो गई है। लास्ट नाइट को भी मैं बहुत कम सोया था। ऑनलाइन चेक इन और कुछ ईमेल्स एयरलाइंस की कुछ फॉर्म्स वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ उसकी वो कंप्लीट करनी थी, तो बहुत टाइम लग गया उस चीज़ में। फिर पैकिंग वगैरह में भी बहुत मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ा क्योंकि काम की वजह से, और सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग है वो तो बहुत कम टाइम मिल रहा था। तो अब जो मेरी फ़्लाइट है वो भी बहुत लंबी फ़्लाइट है, ये वाली कम से कम 17 से 18 घंटे की ये फ़्लाइट है और उसके बाद स्टॉप है और उसके बाद फिर एक दूसरी फ़्लाइट है। चलिए अभी देखते हैं, बोर्डिंग की वेट हो रही है बस। तो चलिए फाइनली बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और करते हैं प्लेन की बोर्डिंग। तो लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगा चुके हैं लोग, अभी अब खड़े हो गए यहाँ पे। सो ग्रुप के हिसाब से शायद, और मेरे को देखना पड़ेगा मेरा ग्रुप कौन सा है। ग्रुप 4 है और ग्रुप 4 की लाइन तो काफ़ी लंबी लग रही है मेरे को, बहुत लंबी लाइन है भाई, देखिए। और तो एक्सक्यूज़ मी, किसी से पूछना पड़ेगा ग्रुप 4 कहाँ पे है। अब मेरे को लग रहा है शायद इट्स ग्रुप 5, यू नो, वेयर इज ग्रुप 4? You can read the green one. Oh, okay. Green banner. Okay, thank you. तो जितनी जल्दी लाइन लग जाती है ना, उतना फिर आपको जो स्पेस मिलती है ना एयरक्राफ्ट में कैबिन बैग रखने के लिए, उतनी ज़्यादा वो जगह कम हो जाती है। तो लोग तो पहले ही खड़े हो गए हैं। देखिए पूरी जो लाइन है वो ग्रुप 4 की है, तो कम से कम आई डोंट नो 40-50 बंदे होंगे शायद, उससे भी ज़्यादा लाइन में। तो चलिए खड़े हो जाते हैं लाइन में, करते हैं बोर्डिंग। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे प्लेन में भी। तो मेरी जो सीट है वो है 58 के पे 58 में। तो अभी यहाँ पे कुछ 45 है, तो सभी लोग अपना लगेज अभी टिकाएंगे, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। चलिए वेट करते हैं अभी। तो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है, प्लेन में बैठ गए और
ये गरम गरम हॉट टॉवल दिया उन्होंने हाथ मुँह पोंछने के लिए। तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इनका, तो काफ़ी है स्पेस, वहाँ पर आराम से रिक्लाइन हो सकते हो और ऐसे पीछे को होकर आराम से बैठ सकते हो। तो बस अभी 11:20 की फ़्लाइट का टाइम है और होपफुली जल्दी टेक ऑफ कर जाएगी, तो फ़्लाइट बहुत लंबी है। तो चलिए पेशेंस के साथ बैठते हैं और एंजॉय करते हैं फ़्लाइट को। गुलाब जामुन बड़े जैसे इंडिया में खाते हैं ना, छोटे छोटे गुलाब जामुन, वैसे अच्छे लग रहे हैं देखने में। और दे बहुत दिए इन्होंने, 5 गुलाब जामुन दे दिए। चलिए देखते हैं, होपफुली टेस्ट अच्छा ही होगा, खा लेंगे। छोटे छोटे तो हैं, ये कुछ शायद रोटी है और इसके अंदर शायद मैंने चिकन ऑर्डर किया था टिकट पे अपनी, तो शायद चिकन होगा। ये अचार, कुछ चटनी है, हाँ ये अचार है शायद। ये पानी छोटे से कप के अंदर, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही है। स्प्रिंग वाटर, ये है दही, अपना योगर्ट, तो ठीक है, नॉट बैड। बाकी खाकर पता लगेगा कैसा है। तो चलिए मैं इसको खाता हूँ और वही लग रही है, बहुत लेट हो गया। पूरी हो गई है और खास बहुत अच्छी नींद तो आई नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक, और तो मैं भी थक गया बैठा बैठा। बट चलो फाइनली 40-45 मिनट रह गए अपनी फ़्लाइट लैंड होने में। अनाउंसमेंट हो गई है, पायलट ने बोल दिया कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कुर्सी सीधी कर लो। तो होपफुली अभी टाइम दिखा रही है, तो 39 मिनट्स और सुबह 8 बजे के आसपास हम सिंगापुर में लैंड कर लेंगे। तो चलिए फाइनली लैंड होके फिर आपको मिलता हूँ।
लैंडिंग है वो हो चुकी है सिंगापुर में, और बहुत लंबी फ़्लाइट थी भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अभी। मेरे पास एक ये छोटा सा अपना बैग है और एक छोटा सा ये बैग है। तो चलेंगे अभी इमिग्रेशन करवा के। फ़्लाइट अच्छी थी, बहुत मतलब टायर्ड बहुत हो गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी खाना अच्छा था फ़्लाइट का, मेरे को अच्छा लगा, और सर्विस बहुत बढ़िया थी इनकी। सिंगापुर एयरलाइंस वैसे भी वर्ल्ड में मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पर इसकी रैंकिंग है, मुझे श्योर नहीं है, या चौथे पे है, लगभग पहली 5 में इसकी रैंकिंग ज़रूर आती है सिंगापुर एयरलाइंस की। तो 2 मील्स दिए इन्होंने, पानी, जूस, पूरी फ्लाइट में इन्होंने बार बार मेरे से पूछा, मतलब सर्व कर रहे थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, थोड़े टॉयलेट्स की मेरे को लगा शायद और साफ़ हो सकते थे, थोड़ी क्लीन साफ़ सफाई और ज़्यादा अच्छी होती तो थोड़ा बेटर होता, लेकिन फिर भी इट वाज ओके। अब फ्लाइट में इतने ज़्यादा 200 लोग होंगे तो थोड़ा गंदा तो होगा ही। मेरे पीछे है एयरपोर्ट, ये पूरा एरिया क्रॉस करेंगे, इमिग्रेशन करवाएंगे और फिर अपने चलेंगे घर। वो मुझे अभी रिसीव करने आ रहा है, सो ही इज़ ऑलरेडी ऑन द वे। अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत खूबसूरत है, और ये एयरपोर्ट जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, साफ़ सफाई के लिए, और यहाँ पे शायद अंदर ही एक वाटरफॉल भी है। मैंने वैसे पहले कभी देखा नहीं है, अभी मौका लगेगा तो इस ट्रिप में देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो इमिग्रेशन वगैरह पूरी हो चुकी है मेरी, और इमिग्रेशन जो सिंगापुर की है ना सबसे बेस्ट लगी है मेरे को आज तक के, जो जितने भी मैंने ट्रैवल किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स पे मैं गया हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करो और एक थंब ऑपरेशन दो, उसके बाद गेट्स लगे हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, देन यू आर गुड। तो उनके पास जो डिटेल्स हैं आपके पासपोर्ट की, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो सब कुछ सिस्टम में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए, और अभी 1 दिन का स्टे है हमारा सिंगापुर में। अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है रिसीव करने के लिए, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके घर चलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरी कल की। उसके बाद फिर मुझे सिंगापुर आना है, तब मेरा 3-4 दिन का स्टे होगा। और एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है सिंगापुर का, बहुत क्लीन, बहुत अच्छा है, बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। और जो वाटरफॉल है उसका मैं कुछ नाम है, कुछ वॉटेक्स करके नाम है उसका, तो वो भी जो मैं अभी शायद इस एरिया में नहीं है, वो किसी दूसरा एरिया, दूसरे टर्मिनल पे होगा शायद, मैं चेक करूँगा, अगर वो दिखा पाऊँ आपको तो वो भी ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए अभी मैं फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुँचा है,